गऊ भारत भारती अखबार के 11वां वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में मंत्री जी ने बता दी कहा कि अखबार घाटे का सौदा है, फिर भी पत्रकार जनहित में कार्यरत हैं। मंत्री आशीष शेलार। मुंबई से धनंजय विश्वकर्मा की रिपोर्ट। जुहू के इस्कॉन के सभागार में 6 अगस्त शाम को गऊ भारत भारती अखबार के 11वें वर्षगांठ पर गऊ माता के संरक्षक संजय शर्मा ने आयोजन किया। इस अवसर पर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के सरकार मंत्री और आयोग के अधिकारी द्वारा गौ माता को संरक्षण व उनके पालन पोषण तथा संरक्षण और उनसे प्राप्त दूध से जुड़ी सभी सामग्रियों व गोवध का सेवन पर विशेष चर्चा हुई। बता दें कि इस कार्यक्रम में गाय को पालने के लिए और उनके द्वारा दूध दही घी आदि से निर्मित गुणकारी पदार्थ को मानव जीवन के शरीर में किस तरीके से लाभकारी होता है, उस पर विस्तार से वक्ताओं ने अपने शब्दों में रखा। गऊ भारत भारती की डॉक्यूमेंट्री फिल्म को दर्शकों को दिखाया गया। अभी तक गऊ भारत भारती द्वारा किए गए सभी गतिविधियों को इस फिल्म के माध्यम से बताया कि गाय को पालने में और उससे निर्मित उपला, लकड़ी, गोमूत्र और दूध से निर्मित विभिन्न प्रकार की लाभ मानव को होता है तथा पर्यावरण भी शुद्ध रहता है। जिस तरीके से वृक्षों को काट करके पर्यावरण को दुष्प्रभावित किया जा रहा है, उसको बचाने के लिए अग्रिम कदम उठाया जाए। उन्होंने कहा कि अंत्येष्टि में अब गाय से निर्मित लकड़ी का उपयोग होना चाहिए, जिससे पर्यावरण और वृक्ष का बचाव हो सके। मुख्य अतिथि भाजपा मंत्री आशीष शेलार ने कहा कि गऊ भारत भारती के माध्यम से गायों की सेवा और उससे लाभों को समझदारी से मानव जीवन का कल्याण होगा और इस समय अखबार से गायों की सेवा करना अपने आप में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होता है, लेकिन संजय आमान ने इसे सहजता से सफल बना दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में अखबार का सौदा घाटे का सौदा बन गया है और महानता यह है कि पत्रकार निष्पक्ष निस्वार्थ सेवा में लगे हुए हैं। शेखर मुद्रा ने कहा कि संजय शर्मा ने गौ सेवा को लेकर 11 वर्ष तक संघर्ष करके आगे बढ़ाया है। जीवन में हमने पहली बार देखा कि कार्यक्रम से पहले संगीत होता है, फिर मुख्य कार्यक्रम होता है। गौ माता को अभी राज्य माता का दर्जा मिला है, अब वो राष्ट्र स्तर की दर्जा मिलना चाहिए, अर्थात राष्ट्र गौ माता का स्तर मिलना चाहिए। अहंकारी व्यक्ति केवल भगवान के स्थान पर झुकता है, गुरु बिना गति नहीं होती है। गौ माता, भारत माता और अपनी माता सभी माँ अपने बच्चों का जीवन को सरल बनाने में सहायता करती हैं। वक्ताओं की कड़ी में धड़क कामगार यूनियन के जनरल सेक्रेटरी अभिजीत राणे ने कहा कि गाय से मिलने वाले लाभकारी तत्वों से मानव जीवन को सरल और शरीर को निरोग बनाता है। गाय को पालना अति आवश्यक है। जो गाय को नहीं पाल सकता वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके द्वारा निर्मित दूध, दही, घी आदि सेवन ही गौ माता की सेवा है। इस अवसर पर अध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी, श्याम बिहारी गुप्ता, गौ सेवा आयोग मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, डॉक्टर महेंद्र गर्ग, मुनीर खान, दिनेश विश्वकर्मा, राम कुमार, विपिन गुप्ता, सुनील सेठी, राजेश विक्रांत, शेखर मुंदड़ा आदि लोग मौजूद रहे। तो हिम्मत है, जज्बा है काम करने का। अच्छे के लिए अच्छा हूँ, बुरे के लिए बहुत बुरा हूँ। मैं गौ माता का भक्त हूँ। नंदी महाराज मेरे साथ सदा रहते हैं, हमेशा शिव भक्त हूँ। तो एक शेर कहता हूँ 4 मिसरे कि हजारों फन है मेरे आईना है दिल में पोसीदा, मेरे कपड़ों की रंगत से मेरा किरदार मत देखो। हजारों फन है मेरे आईना है दिल में पोसीदा, मेरे कपड़ों की रंगत से मेरा किरदार मत देखो। और हजारों जख्म है सर पे मेरी हजारों जख्म है मेरे सर पे, मेरी दस्तार मत देखो। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारी चीजें हैं, होती रहती हैं। हाँ, हम अब यही देखेंगे। आश्रम में पंचगौ चिकित्सा का एक शिविर हुआ, अखिल भारतीय शिविर हुआ। उन्होंने मुझे उद्घाटन के लिए बुलाया। मैं वहां पर गया और पहली बार मैंने उनसे बहुत रूबरू होकर बात करने का प्रयास किया। तो पंचगौ चिकित्सा यानी गौ माता के से या और गौ माता से निर्मित चीजों के ऊपर, शरीर चिकित्सा के ऊपर काम करने वाले कम से कम 200 से भी ज्यादा वैद्य डॉक्टर थे। और जब उनसे मैं बात कर रहा था और उनसे समझ रहा था, तब ज्ञान तो मिल रहा था, अनुभूति तब हुई कि उस दिन मैंने कहा कि साहब मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं एक प्रक्रिया में बहुत कंफर्टेबल नहीं हूं शारीरिक, तो इसका भी इलाज हो सकता है क्या? उन्होंने मुझे कहा कि आप नहीं, आप करोगे नहीं, लेकिन हम कहते हैं। मैंने बोला बताइए तो सही। उन्होंने कहा रोज सुबह और शाम 1.5 चम्मच गोमूत्र अर्क हम जो बनाते हैं
वो 1-1.5 चम्मच पानी में आप पीजिए और कुछ महीने के बाद हमको मिलिए। मैं भी सोचता रहा ये करना चाहिए, ठीक है, मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने भी मन में गांठ मान ली कि चलो करते ही। आज 1.5 महीना हुआ साहब, मैं दौरे पर मैं अमेरिका में भी था गए हफ्ते में, वहां पर भी गोमूत्र का उस अर्क की बोतल लेके गया था, सुबह शाम में 1.5 चम्मच। और आज आपको बता दूं, आचार्य जी और राणे जी बता सकते हैं कि पहले से मेरे चेहरे का फर्क और अभी के फर्क में 1.5-2 महीने में जो फर्क हुआ वो सिर्फ मैं मानता हूं सदगुरु कृपा और गोमूत्र अर्क के भाषण से। अब कोई किसी को हमने अवार्ड दिया, वो स्टार्टअप कर रहे हैं उस बात पर। मैं वो पंचगव चिकित्सा के लोगों से मिला, उन्होंने कहा ये प्रोडक्ट्स के ऊपर अमेरिका के यूनिवर्सिटी में, जापान के यूनिवर्सिटी में उसके ऊपर अभी रिसर्च हो रहा है। सबसे बड़ा ऑक्सीजन की प्रक्रिया को गति देने का ताकत भी इसी में है। किसी ने मुझे कहा कैंसर को ठीक करने की प्रक्रिया में आवश्यक चीजों की बातें इसी में है। और मैं एक विधायक का नाम बताऊंगा, सचिन कल्याण शेट्टी, अक्कलकोट के विधायक है, हमारे मित्र है, हमारे पार्टी के दल के विधायक है। मैं उनके घर पे गया था, बड़ा उनका क्या कहते